प्रगति की पहचान है D9। देश की नई शान है D9। तरक्की की रफ्तार है D9। मेक इन इंडिया का प्रमाण है D9। यह है भारत का सबसे एडवांस रेल इंजन D9। जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। અને હવે 9000 હોર્સ પાવર આનો લોકોમોટિવ હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ પણ પૂછે ક્યાં તો જવાબ આવે દાહોદ। टक्का मार इंजन नहीं चाहिए, धक्का मार इंजन भी नहीं चाहिए। D का मतलब दाहोद और 9 का मतलब 9000 हॉर्स पावर। मोदी ने एक तीर से कई निशाने लगाए, दुनिया को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रदर्शन करवाया और भारत में बैठकर भारतीय रेलवे के खिलाफ नैरेटिव चलाने वालों को शांत भी करवा दिया। अब ना तो शौच जाने के लिए किसी लोको पायलट को ट्रेन रोकने की जरूरत पड़ेगी और ना ही अब राहुल गांधी लोको पायलट का नाम लेकर अपनी राजनीति चमका पाएंगे। नए भारत का नया कमाल जिस पर चढ़ा है हिंदुस्तान का रंग। नए भारत के कलेवर के साथ गुजरात के दाहोद जिले की इस फैक्ट्री में तैयार हो रहा है D9 रेल इंजन। यहाँ रेल इंजन की बॉगी से लेकर कैब तक सब कुछ तैयार हो रहे, इसी फैक्ट्री में उन्हें असेंबल किया जा रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। और हमारा ये दाहोद इसका जीता जागता प्रमाण है। दाहोद नो वट पड़ी गयो છે। फुल्ली मेड इन इंडिया, ट्रूली मेक इन इंडिया। D9 दुनिया को एक मैसेज है कि भारत अब अपने दम पर खड़ा हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब रेल इंजन बनाने के लिए भारत को किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। D9 को भारत के सारे रेल इंजन से अलग क्यों माना जा रहा? सबसे खास बात कि D9 में ऐसा क्या है जिससे दुनिया के कई देश इसे खरीदने के लिए लाइन लगाने वाले हैं। D9 रेल इंजन को कितने दिनों में तैयार किया गया है? भारत में हर साल कितने D9 इंजन तैयार होंगे? आगे आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले इस रेल इंजन के बारे में कुछ बड़ी बातें जान लीजिए। गुजरात के दाहोद में बना D9 रेल इंजन प्लांट रेलवे का भविष्य है। इस रेल इंजन की क्षमता 9000 हॉर्स पावर की है, जो 5000 से 6000 टन वजन आसानी से खींचने में सक्षम है, वो भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इस इंजन में बैठने का अनुभव प्लेन के कॉकपिट में बैठने के अनुभव से कम नहीं है। एसी कैब, वॉशरूम, कैब कैमरा, कवच सिस्टम से लैस रीजनरेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, इंजन ऐसा जैसे कोई स्पेस स्टेशन हो। दाहोद में तैयार इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन अंदर से दिखने में कैसा है? इसकी कौन कौन सी खास बातें हैं जो इसको बाकी इंजन से अलग बनाती हैं? हम ये खुद अंदर चलकर देखते हैं। और क्यों ये कहा जा रहा है कि ये आधुनिक भारत का एक रेलवे इंजन है? इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके अंदर आना पड़ेगा। जब आप इसके अंदर आते हैं तो अंदर आते ही आपको ठंडी ठंडी हवा मिलती। ये ठंडी ठंडी हवा पहली बार किसी इंजन में जो यहां पर बैठने वाले क्रू मेंबर्स हैं उनको मिलेगी। सोच कर देखिए, इससे पहले आपने यही सुना होगा कि हमारे
जो इंजन के क्रू मेंबर्स होते थे, यानी लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट होते थे, उन्हें तो कुछ सुविधा ही नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार पहली बार यहां पर एसी वेंट्स लगाए गए हैं। एसी वेंट्स जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये भी एक खास तकनीक पर काम करने वाले एसी वेंट्स हैं। ये अपने आप में ऐसी एक चीज बना दी गई है जो कि एचवैक तकनीक पर काम करती है, मतलब हीट और इसके अलावा वेंटिलेशन और इसके अलावा एसी, तीनों काम इसमें होते हैं। एचवैक सिस्टम इसको बोलते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, यहां पर दो फायर डिटेक्टर लगाए गए हैं। यहां पर एक स्मोक डिटेक्टर है और एक फायर डिटेक्टर है और एक स्मोक डिटेक्टर है। इसके अलावा जो हमारे क्रू मेंबर्स बैठेंगे यहां पर, उनके लिए देखिए दो यहां पर कैमरे लगाए गए हैं। ये कैब कैमरा इसको कहते हैं, जो यहां पर लिखा भी हुआ है, ये कैब कैमरा है। इससे क्या होता है कि क्रू मेंबर्स किस हालत में है, किस पोजीशन में है, मान लीजिए उनकी आंख लग जा रही है, वो किस स्थिति में गाड़ी चला रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है, वो लाइव ट्रैकिंग उनकी हो सकती है। ये कैब कैमरा इसके एक काम आता है। ये क्रू फैन है। आमतौर पर नॉर्मल इंजन में भी क्रू फैंस होते थे, लेकिन चूंकि यहां पर एसी वेंट्स लगाए गए, ये पूरा एसी वाला इंजन है, तो इसलिए यहां पर फैंस की मदद से इसे और इस पूरे कंपार्टमेंट को, इस पूरे आप यहां पर देखिए क्रू कंपार्टमेंट को ये और ठंडा कर देता है। इसके ब्रेकिंग सिस्टम, जो यहां ब्रेक कंट्रोलर लगाए गए हैं, दावा किया जा रहा है कि ये भी जो नॉर्मल इंजन्स में ब्रेक कंट्रोलर लगाए जाते हैं उनसे काफी अलग है। ये यहां पर सब कुछ एक ऐसा बनाने की कोशिश हुई है जो सचमुच आधुनिक भारत की डिमांड है। एर्गोनॉमिक टेक्निक है इसकी कुर्सियों में। अब इस टेक्निक का फायदा क्या है, आप ये देखिए, जब आप इसकी कुर्सी पर बैठेंगे तो इस कुर्सी को आगे और पीछे कर सकते हैं। मैं थोड़ा करके आपको दिखाना चाहता हूं। जब आप इस कुर्सी को आगे और पीछे खींचेंगे तो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में किसी कुर्सी पर बैठते हैं, ठीक वही आनंद आपको यहां मिलेगा। जो क्रू मेंबर बैठेगा उसको लगेगा कि वो घर की कुर्सी पर बैठा है। और सबसे खास बात तो आपने देखा ही नहीं, यह है कवच डिस्प्ले। कवच वो तकनीक है जो इंजन्स को या किसी ट्रेन को दुर्घटना होने से बचाता है, जो कवच का काम करता है, वो ये यहां पर है। इसके अलावा एक और यहां पर सुविधा दी गई है हमारे क्रू मेंबर्स के लिए। जैसे मान लीजिए कि सनलाइट में जब वो चला रहे होते हैं इंजन को, तो वो आसानी से इसको ढक सकते हैं। और इसको ढकने के बाद अब उन्हें धूप नहीं आएगी, धूप से उनको परेशानी नहीं होगी। और अगर इनको ऊपर करना है तो इसको खींच के आसानी से ऊपर कर सकते हैं। आप सामने देखिए, सामने एक प्रोटेक्टर लगाया गया है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो सबसे अलग बनाती हैं इस पूरे इंजन्स को। T9 सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मालगाड़ियों का फ्यूचर बन सकता है। 10 सालों में यहां 1200 रेल इंजन तैयार होने वाले हैं। इस इंजन को खरीदने के लिए अभी से दुनिया के बड़े बड़े देश लाइन में खड़े हैं। यूरोप के कई देश अभी से इसे खरीदने के लिए बेताब हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना हैवी पावर का इंजन भारत में बनकर तैयार हो रहा है। हम अभी बाहर से अंदर घुसे तो एक तो वातानुकूलित जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी रिक्वायरमेंट रही और हमारी कमिटमेंट रही है, जो हमारे जो रनिंग स्टाफ है, जो हमारे लोको पायलट हैं, हमारे असिस्टेंट लोको पायलट हैं, वो जब लंबी दूरी तय करते हैं ट्रेन्स में और लोकोमोटिव्स में, तो वहाँ उनको जो है फैसिलिटी ऐसी मिले ताकि उनको थकावट कम हो, अलर्टनेस उनकी बराबर बनी रहे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो है ये पूरी जो लोकोमोटिव की जो दोनों कैब्स हैं, कैब्स यहाँ पे कि लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों जो लोग बैठते हैं यहाँ पे, ये आगे और पीछे वाला दोनों जो है कम्प्लीटली जो है एयर कंडीशन। तो इससे बहुत बहुत उनको एक कंफर्ट और एक फैसिलिटी उस तरह की मिलेगी। साथ में जो ये एक और उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि टॉयलेट की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ उनके लिए चल के दिखा सकते हैं, आकर दिखाऊंगा, बस मैं एक ये आपको आइडिया दे दूँ। इसके साथ ही जो हमारे ये पूरी जो पैनल है, जो डैशबोर्ड है, ये एकदम जिसमें जो मॉडर्न जो बेस्ट और हाईएस्ट लेवल की जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ट्रेन कंट्रोल की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ब्रेकिंग की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग की टेक्नोलॉजी हो, जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी हमें बहुत फ़ायदा करता है क्योंकि हम रीजनरेट करते हैं पावर। ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि जिससे ये पूरा जो लोकोमोटिव है वो पूरा लेस है। तो ये इस चीज़ को खास बनाता है। और बाकी जो इसके जो मेन एस्पेक्ट्स हैं उनसे तो हमने आपको बताया है कि इस हॉर्स पावर का जो 9000 हॉर्स पावर का इतना पावरफुल लोकोमोटिव और कोई नहीं है। इस लोकोमोटिव के इस्तेमाल से स्टीप ग्रेडियंट में भी
4500 टन से 5000 टन तक की जो मालगाड़ियां जो है उसको हम खींच सकते हैं कंफर्टेबली, आसान। इससे पहले ऐसा भारत में नहीं था। इतना पावरफुल बिल्कुल नहीं था। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव, 9000 हॉर्स पावर का सिंगल लोकोमोटिव, ये पहली बार है और ये इस चीज़ को बहुत खास बनाता है। और खास करके मैं ये कह रहा था कि जो हमारे स्टीप ग्रेडियंट्स हैं वहाँ जब मालगाड़ी जाती है तो वहाँ बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो अगर लोकोमोटिव बहुत पावरफुल है और वो स्टीप ग्रेडियंट पे चढ़ने की उसकी कैपेसिटी है तो हमारी जो पूरी फ्रेट ऑपरेशंस है वो बहुत ईज आउट हो जाती है और बहुत उससे जो है हमें फ़ायदा मिलता है। हमारी ओवरऑल जो थ्रूपुट है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का, माल को, फ्रेट को लेके पहुंचाने का, वो स्पीड पूरी बढ़ जाती है हमारी। और जो हमारा उससे जो ओवरऑल ट्रेन ऑपरेशंस है वो बहुत फ़ायदा होता है इसका। एक हमने ये भी बात सुनी है कि HVAC और आपने एर्गोनॉमिक सीट्स बनाई हैं, HVAC सिस्टम लगाया है, ये क्या है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमारे क्रू मेंबर्स? देखिए और साथ में अगर ऐड करें, देखिए सामने हमारे जो कैमरा, इस कैब कैमरे का क्या काम होगा? यहाँ पर पानी की बोतल, वॉकी टॉकी होल्डर, फायर डिटेक्टर सिस्टम है, स्मोक डिटेक्टर सिस्टम है। तो देखिए कहीं ना कहीं हम जो अभी हमारे जो आपसी बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि सबसे जो हाईएस्ट लेवल का जो टेक्नोलॉजी है वो हमें एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं उसी को जो है हम उस लेवल तक ये कोशिश कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कैब कैमरा है तो इससे जो है सेफ्टी बढ़ती है, अंदर क्या हो रहा है वो बढ़ता है। कभी अगर कुछ इशू होता है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है या कोई भी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होता है तो हमें वो एनालिसिस करने में बहुत फ़ायदा होता है। जब हम जो भी यहाँ पे घटित हुआ था, और यहाँ जो है देखिए जैसे कि अब ये ब्रेक सिस्टम पैनल है तो ये ब्रेक सिस्टम पैनल में किस तरह से ब्रेक लगेगा, अब इसको खुद ही देखें आप कि डेड इंजन पोजीशन, तो डेड इंजन पोजीशन, वर्किंग पोजीशन, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इंजन पोजीशन, हाँ, ये सारे जो चीज़ें हैं जो कि ब्रेकिंग सिस्टम है, ये पूरा ब्रेकिंग का एक पैनल लगाया गया है कि कैसे हमारा ब्रेकिंग मजबूत हो। क्योंकि देखिए फ्रेट में ब्रेकिंग बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है मूवमेंट का, कि वो कितनी आसानी से और कितनी इफेक्टिवली ब्रेक लगता है और कितनी जल्दी फिर वो ट्रैक्शन लेता है और कितनी जल्दी नॉच लगाने पे गाड़ी आगे बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें को जो है यहाँ पे इस लोकोमोटिव में हमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे। ये ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर क्या है? देखिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है, पर बेसिकली देखिए ट्रेन जो है वो ट्रैक्शन पे काम करती है। कोई चीज़ उसको पावर है जो उसको खींचती है, तो ट्रैक्शन मोटर जो है उसके बहुत ट्रैक्शन का जो है मल्टीपल उसमें कंपोनेंट्स लगे हैं। ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर उसका एक पार्ट है। और ये पहली बार आपने वाटरलेस यूरिनल, ये क्या इसकी एक बार हम देखना चाहेंगे। यस, तो इधर राहुल इधर आ जाओ। ये पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, इसकी खासियत क्या है? देखिए जब हमारे जो लोको पायलट्स हैं, असिस्टेंट लोको पायलट्स हैं, जब वो हमारे मालगाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो 7 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा उनको ये लेके जाना पड़ता है। तो उस दौरान जो है उनको रिक्वायरमेंट रहती है जो बायोलॉजिकल फंक्शंस का, तो उसको बायो ब्रेक भी चाहिए होते हैं। तो वैसे तो हम बाकी जो एग्जिस्टिंग हमारे लोकोमोटिव्स हैं उसमें भी हम लगा रहे हैं यूरिनल, बट ये जो है फुली इंटीग्रेटेड और पार्ट ऑफ द लोकोमोटिव ही बन के शुरू से ही ये आ रहा है। वाटरलेस यूरिनल है, इसमें बिना पानी के ही आप यूरिनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ रेल इंजन तक सीमित नहीं है, ये चलता फिरता प्लेन है, चलता फिरता पावर हाउस है। ये पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक इंजन है जो भारत में बनने वाले किसी दूसरे रेल इंजन से कम ऊर्जा खपत करता है, लेकिन पावर उनसे 2-2.5 गुना ज्यादा देता है। ये पहली बार नहीं है जब भारतीय रेल ने ऐसा किया है। जैसे हम लोगों ने वंदे भारत का रेक बनाया, नमो भारत का रेक बनाया, हम लोगों ने अमृत भारत ट्रेन बनाई, उन सब के लोकोमोटिव से या जो इंजन पार्ट है या ड्राइवर कैब है, आप देखेंगे कि उसमें विश्व स्तरीय सुविधा है। एयरपोर्ट में या एयरक्राफ्ट में जैसा कैब होता है पायलट का, वैसा ही कैब हमने लगाया है। अब उसका विस्तार हम लोग फ्रेट में भी कर रहे हैं, क्योंकि यह जो इंजन बना है D9 दाहोद वर्कशॉप में 9000 हॉर्स पावर की क्षमता वाला इंजन, तो ये जो D9 है इसमें भी हम लोगों ने उसी सुविधा को विस्तृत किया है। एग्रोनॉमिक सीटें हैं, कंप्यूटराइज्ड पूरा सिस्टम हम लोगों ने लगाया है। और हमारी कोशिश है कि जो भारतीय रेलवे सिस्टम में मालगाड़ियाँ चलती है 4500 से 5000 टन की क्षमता वाली, वह ग्रेडियंट वाले सेक्शन में भी सिंगल इंजन के साथ चले। आम इंजन से इसे कैसे आप डिफरेंट इसमें देखते हैं, क्या डिफरेंस है?
भारतीय रेल में जो फ्रेट ऑपरेशंस के लिए इंजन लगाए जाते हैं उनमें सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। किसी की कैपेसिटी 4000 हॉर्स पावर है, किसी के 5000 है, किसी के 6000 है। यह जो इंजन बना है वो 9000 हॉर्स पावर वाला सिंगल इंजन है। एक और हम लोग 12000 हॉर्स पावर के इंजन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें 2 यूनिट एक साथ जुड़ी होती है। और यह जो इंजन बना है 9000 हॉर्स पावर का, यह सिंगल यूनिट में 9000 पावर का अकेला इंजन है और निश्चित रूप से इंडिया का सबसे शक्तिशाली इंजन है। इंडिया का ही नहीं, कई यूरोपीय देश या ऑस्ट्रेलिया की भी से भी यदि आप तुलना करें तो यह इंजन काफ़ी शक्तिशाली है। और जब हमारे पास शक्तिशाली इंजन का विकल्प मौजूद है तो हम कम ट्रिप में अधिक माल परिवहन कर सकते हैं। जो फ्रेट ट्रेन है उनकी गति को भी तेज़ करने में इससे मदद मिलेगी। इसके अलावा इस इंजन में कई ऐसे आधुनिक सिस्टम लगे हुए हैं जो कि इसे विश्व स्तरीय बनाता है। जैसे इसमें डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, इसमें हम लोगों ने एंटी कॉलिजन डिवाइस कवच लगाया है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह इंजन चल सकता है और यह काफ़ी एनर्जी इफ़िशियंट है। इसमें इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स भी लगाए गए हैं। तो इन सब सुविधाओं के चलते यह जो इंजन है वह काफ़ी विश्वसनीय और काफ़ी बेहतरीन हो गया है। एक और फीचर इस इंजन में है वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का, यानी कि जब जब इस इंजन में ब्रेक लगाया जाएगा तब तब बिजली का उत्पादन होगा और जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है उसमें जनरेटेड पावर जो है वो वापस चला जाएगा। भारत में मुख्यतः 2 तरह के रेल इंजन का इस्तेमाल होता है। पहला डीजल इंजन और दूसरा इलेक्ट्रिक इंजन। भाप वाले इंजन अब बंद हो चुके हैं। डीजल इंजन के कई सीरीज होते हैं, जैसे WDM यानी वाइड गेज डीजल मिक्स, WDG यानी वाइड गेज गुड्स, WDP यानी वाइड गेज पैसेंजर। इसी तरह इलेक्ट्रिक इंजन के भी कई सीरीज होते हैं जिन्हें WAP5, WAP7, WAG9 और WAG12 कहते हैं। WAP सीरीज पैसेंजर ट्रेन में इस्तेमाल होती है, तो वहीं WAG सीरीज गुड्स ट्रेनों के लिए। भारत में मुख्यतः अभी तक 4-5 तरीके के इंजन तैयार किए जाते हैं, जैसे कि चितरंजन लोकोमोटिव जिसे CLW के नाम से जाना जाता है, बनारस लोकोमोटिव जिसे BLW के नाम से जाना जाता है, डीजल लोकोमोटिव जिसे DLW के नाम से जाना जाता है जो कि पंजाब में पटियाला में मौजूद है। इसके अलावा मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और अब ये D9 यानी दाहोद लोकोमोटिव जो कि फुल्ली यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन तैयार होंगे। D9 एक गुड्स इंजन है, यानी इसका इस्तेमाल मालगाड़ी को चलाने में किया जाएगा। अभी तक भारत के मधेपुरा में 12000 हॉर्स पावर का गुड्स इंजन तैयार होता है, लेकिन एक्चुअल में ये 2 इंजन को जोड़कर 12000 हॉर्स पावर जनरेट करता है, जबकि D9 अकेले ही 9000 हॉर्स पावर जनरेट करेगा। तो ये सबसे सस्ता इंजन है, लेकिन इसकी क्षमता, इसकी कैपेसिटी बाकी सारे इंजन से कहीं ज्यादा है। मतलब कि महंगे इंजन खरीदने से अच्छा है कि भारत में बने इस इंजन का इस्तेमाल पूरी दुनिया करे। भारत पूरी दुनिया को यही संदेश दे रहा है। ये कोको बॉगी है, ये कोको बॉगी क्या होती है, कैसे काम करता है, क्या है इसकी खासियत, जरा बताएंगे। देखिए, आसान शब्दों में बोलें तो ये बोगी जो है, हम साधारण भाषा में जब हम लोग बात करते हैं तो बोगी कहते हैं हम लोग कोच को, पर एक्चुअल में जो बोगी होता है वो यही होता है जहाँ पे जिस चीज़ पे हमारा जो कोच या जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर वो रेस्ट करता है उसी को हम बोगी कहते हैं। और इसी पे जो है पूरा भार हमारा रेल का जो है वो रहता है। और जो हम पीछे लोकोमोटिव देख रहे हैं, जो हमारा पहला यहाँ जो बना हुआ 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव, उसके नीचे भी यही बॉगी रहे। तो ये जो आम इंजन्स होते हैं उनकी जो बॉगी होती है और ये जो बॉगी, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये लोकोमोटिव बहुत मायनों में अनूठा है। 9000 हॉर्स पावर मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव ये भारत में अभी तक का है। इस लोकोमोटिव से हम जो है 4500 से 5000 टन तक की जो मालगाड़ी है उसको हम खींच सकते हैं। अभी सबसे ज्यादा 12000 शायद है ना, 12000 हॉर्स पावर की जो लोकोमोटिव है वो 2 लोकोमोटिव को जोड़ के बनाई गई है। ये लोकोमोटिव जब आप देखते हैं वो एक सिंगल लोकोमोटिव है और ये इसीलिए इसको बहुत ही खास और अनूठा और मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव हम टर्म कर सकते हैं। तो 9000 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव, और ख़ास इसमें ये भी है कि ये ग्रेडियंट के ऊपर और ग्रेडियंट के नीचे, अप द ग्रेडियंट और डाउन द ग्रेडियंट भी आसानी से ट्रेन को हैंडल करने में सहूलियत रहेगी इस लोकोमोटिव से। तो उसी सब के पैरामीटर और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस जो बोगी है इसको भी वैसा ही बनाया गया है ताकि वो सारे पैरामीटर इसके द्वारा हम उसको फुलफिल कर पाएँ।
आखिरी सवाल, ये दो पटरियां दो अलग अलग तरीके की दिख रही हैं, इसके पीछे क्या है? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने ये। देखिए, मेक इन इंडिया तो हम कर ही रहे हैं। इस प्रोडक्शन वर्कशॉप के अंदर जब हम लोकोमोटिव्स हमारे ये बनेंगे कम्प्लीटली मेक इन इंडिया, तो एक मेक इन इंडिया तो हो ही रहा है। साथ में यहाँ पे प्रोविज़न ये भी रखा गया है कि ऐसे लोकोमोटिव जो स्टैंडर्ड गेज पे चलते हैं, जो कई और देशों में स्टैंडर्ड गेज सिस्टम भी है, तो वहाँ के लिए भी इसको बनाया जाएगा। तो आने वाले समय में, आने वाले महीनों और सालों में यहाँ से लोकोमोटिव्स एक्सपोर्ट भी होंगी, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे बाकी हमारे पड़ोसी जो देश हैं वहाँ भी, एशिया में जहाँ भी स्टैंडर्ड गेज सिस्टम चलती है वहाँ पे इसका एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। दाहोद की सी फैक्ट्री में रेल इंजन को जोड़ने वाले सारे कलपुर्जे तैयार हो रहे हैं। इन कलपुर्जों को कसने के लिए जितनी टूल्स की जरूरत है सब यहीं बनेंगे। इंजन में इस्तेमाल होने वाले सारे कंपोनेंट्स यहाँ एक एक करके बाहर रखे गए हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, कैब में जिसे अंदर इस्तेमाल किया गया था कैबिन क्रू को बैठने के लिए, वो यहाँ पर एक डेमो दिया गया है। इसके अलावा जो आपने अंदर देखा था इंजन में जो बाकी कंपोनेंट्स लगाए गए थे, जैसे कि ये ह्यूमिडिफायर है, वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलग अलग कंपोनेंट्स है। ये सारे कंपोनेंट्स कहाँ लगेंगे? सामने देखिए एक इंजन जो तैयार हो रहा है, हमने आपको दिखाया था, वहाँ पर कुछ काम चल रहा होगा। उस इंजन में ये सारे कंपोनेंट्स एक एक करके लगाए जाएंगे। अब आते हैं मेन चीज़ पर, जो आपने देखा होगा, ये तो ब्रेकिंग सिस्टम है जो हमने अंदर दिखाया था इंजन के अंदर। ये ब्रेकिंग सिस्टम अलग से लगाया गया है, ये भी एक किसी नए इंजन में लगाया जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो है सिस्टम यहाँ पर जो रखा गया है, ये भी एक कंपोनेंट है, उस इंजन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसे कहते हैं लोको रूफ ट्रॉली। ये वो ट्रॉली है, ये जो आप रूफ देखते हैं ना, जैसे इंजन का रूफ है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक कनेक्शन करने के लिए जो रूफ लगाया जाता है वो यहाँ पर मौजूद है, जो आप देख पा रहे हैं। उसका एक डेमो यहाँ पर दिया गया है। इंजन को तैयार करने के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल करना पड़ता है। जो अभी आप मशीन देख रहे हैं, जैसे कि वोल्टेज चेक करने की मशीनें हैं यहाँ पर, सारा ये मिली ओम मीटर है जिसके ज़रिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है जब इंजन में वायरिंग की जाती है। पावर एनालाइज़र है, इंसुलेशन टेस्टर है, ये सब कुछ यहाँ पर रखा गया है। ये जो आप मशीन देख रहे हैं जिसे कहते हैं प्रोफाइल प्रोजेक्टर, जो आप इंजन्स में नट बोल्ट देखते हैं, उन नट बोल्ट्स की क्वालिटी क्या है, उनकी ग्रेडिंग क्या है, वो चेक होती है यहाँ पर। उसे, जैसे ये नट बोल्ट है, इसे यहाँ पर रखा जाता है तो आप इसकी ग्रेडिंग देख सकते हैं, ये यहाँ पर शो होता है। इससे चेक होता है कि क्या वो थर्ड क्लास मटेरियल तो नहीं है, अच्छा है या बुरा है, वो सब देखा जा सकता है। ये एक सेफ्टी मेजर के तहत अंदर क्या होता है, कैसे होता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा ऐसा सिस्टम बनाया गया है। यहाँ जो भी मजदूर काम करते हैं, उनको काम करने के दौरान कोई शॉक ना लगे, कोई हादसा ना हो, इसके लिए जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं उनको दिखाया जाता है इस VR में। उनको पूरा एक डेमो दिखाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जो आप इंजन पर कलर देखते हैं, जो रंग देखते हैं, जो चढ़ाया जाता है, उस रंग के कोटिंग को चेक करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लॉस मीटर, जो ग्लॉसी कलर्स होते हैं, उनको चेक करने के लिए। कुछ ऐसी जगहें होती हैं इंजन में जहाँ तक इंसान नहीं पहुँच पाता, उसके हाथ नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ पर इस तरह के कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे कहते हैं प्रोफेशनल इंस्पेक्शन कैमरा। इसके अलावा DFT मीटर, इस तरह के छोटे छोटे और भी टूल्स है जो यहाँ पर रखे गए हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ जो नट बोल्ट टाइट करने के लिए जो बाकी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब हैं। बहुत यहाँ पर ऐसी मशीनें रखी गई हैं जिनको आपने शायद इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, और कुछ मशीनें ऐसी हैं जो आपके घर में भी इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पर ये देखिए एडहेसिव बॉन्डिंग स्पेशल प्रोसेस वो कैसे होता है, उसके लिए भी एक मशीन तैयार की जाती है, मशीन से वो काम होता है। ये ग्लू गन है। नॉर्मल आपके घर में जो ग्लू गन होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर एक ग्लू गन है। इस ग्लू गन का इस्तेमाल इंजन में भी किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को चिपकाने के लिए। अब ऐसे स्क्रू ड्राइवर्स तो आपने अपने घर में भी देखा होगा। ये स्क्रू ड्राइवर्स नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर्स लगते हैं, लेकिन इनका भी इस्तेमाल होता है इन इंजन्स को तैयार करने में। देश की अर्थव्यवस्था को बुलेट की रफ्तार देने में भारतीय रेल अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। अब वक्त आ गया है जब दुनिया को दिखा दिया जाए कि दुनिया में भारत से ही अब नई रेल क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। दाहोद से कैमरामैन विशाल के साथ अनुपम प्रसून,